हेलो एवरीवन, स्टडी विद जेनो चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं 2025 सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑफ स्कीम्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं पूछी जाती हैं एग्जामों में। हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, ये किसी भी एग्जाम का आपका पेपर है, तो ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी सीजीएल की करो, यूपी बीएड, यूपीएससी, रेलवे एग्जाम, ग्रुप डी, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन आते हैं और अब तक मैं लॉट्स ऑफ करंट अफेयर्स की वीडियो करा रखी हूँ, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर करा रखे हैं क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखना, मैंने लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इसमें कवर करा दिए हैं और हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में सारे ही क्वेश्चन कवर कर लेंगे। केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है, पार्ट 1 कराऊंगी, फिर इसका पार्ट 2 कराऊंगी और मैं साथ में इसके की पॉइंट्स भी लाई हूँ और डायग्राम भी लाई हूँ क्योंकि डायग्राम देखकर भी क्वेश्चन इजीली याद रहता है। इसलिए मैंने इसके डायग्राम भी लिए हैं और की पॉइंट्स भी लिए हैं क्योंकि की पॉइंट्स में से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं क्यूज भी दूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है, देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना का ऐलान किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके कुछ की पॉइंट हैं। घोषणा कब की गई थी? 22 जनवरी 2024 को। किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषणा की गई थी। लक्ष्य क्या है कि 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना, कि 1 करोड़ के घरों पर क्या लगाना? छतों पर सोलर पैनल लगाना। और लाभ क्या था इसका? कि बिजली बिल में कमी और आंतरिक बिजली से आय का मौका। और इस योजना के बाद अधिक व्यापक रूप से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसकी घोषणा की गई थी 22 जनवरी 2024 को। पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कि इसकी घोषणा कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और इसका लक्ष्य था कि 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना इसका लक्ष्य था। और लाभ था इसमें कि बिजली में कमी आएगी और अतिरिक्त बिजली से आय का मौका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एआई नवाचार इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडिया एआई मिशन। आंसर हो जाएगा इसका सी, इंडिया एआई मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में सिख समुदाय के कौशल विकास के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए, अल्पसंख्यक विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रम। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। कार्यक्रम क्या था कि प्रधानमंत्री विरासत का समर्थन, पीएम विकास। उद्देश्य था इसका सिख समुदाय विशेषकर सिकलीगर को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण, महिला उद्यमिता और 5G AI जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य था। और इसकी एजेंसी क्या थी? कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध समिति, DSGMC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसने EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा ए, धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान ने गुणवत्ता शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया था, धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए, 10 जुलाई 2024 को। और किसके द्वारा किया गया? ये भी नमामि गंगे योजना नरेंद्र मोदी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। और कब शुरू किया गया? 10 जुलाई 2014 को। इसके कुछ की पॉइंट है। उद्देश्य क्या है इसका? कि गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य है और इसका संरक्षण करना इसका उद्देश्य रहा। प्रकृति क्या है? कि ये केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप प्रमुख योजना है। बजट था इसमें
इसकी शुरुआत 20,000 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ की गई थी। इसकी बजट कितने की थी? 20,000 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ की गई थी। प्रमुख स्तंभता सीवेज उपचार, नदी तट विकास, जैव विविधता और वनीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हों। और इसका उद्देश्य था कि गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY कब शुरू की गई? इसका आंसर हो जाएगा सी, 28 अगस्त 2014 को। और किसके द्वारा शुरू की गई? ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कब शुरू की गई है? 28 अगस्त 2014 को। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है कि ये शुरू की गई 28 अगस्त 2014 को। किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और योजना क्या थी? जन धन योजना की शुरुआत की गई कि एक ऐसे भारत की कल्पना के साथ जहां हर नागरिक की पहुंच बैंक तक हो। इसके और भी की पॉइंट्स हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना न मंत्री जन धन को की गई और शुभारंभ था इसका 28 अगस्त 2014। उद्देश्य था कि सब परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो, कि सब परिवार में जितने भी लोग हैं सबके पास एक एक खाता जरूर हो, इसका उद्देश्य था। और इस योजना के तहत उद्घाटन के दिन 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए और इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता दी गई। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। मान्यता दी गई है कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता दी गई है। और लाभ कितने का हुआ? 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर इसमें शामिल है। लाभ क्या था कि 2 लाख रुपए की दुर्घटना, अगर मतलब किसी को दुर्घटना हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जीवन बीमा बनवाता है अगर कोई व्यक्ति तो 30,000 रुपए उसे मिलेंगे। क्रियान्वयन क्या था कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय इसके क्रियान्वयन है। और शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। फ्रेंड्स, ये की पॉइंट्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया गया था। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। 25 सितंबर 2014 को इसका कार्यक्रम शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया का उद्देश्य था कि सुविधाजनक बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, भारत का विनिर्माण करना, डिजाइन और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना इसका कार्य था मेक इन इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा संसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर 2014 को संसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि 11 अक्टूबर 2014 को संसद ग्राम योजना का कार्य शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुभारंभ हुआ था? नरेंद्र मोदी के द्वारा। और लोकनायक जयप्रकाश की जयंती के अवसर पर यह किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को यह कार्य शुरू किया गया। और किसकी जयंती पर शुरू किया गया? लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर यह कार्य शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य था कि ग्राम पंचायतों में सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास करना। और इसका उद्देश्य था कि सांसदों द्वारा गांवों को गोद लेकर उन्हें आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना। लक्ष्य था 2019 तक 3 और 2024 तक 5 आदर्श ग्राम विकसित करना। आधार था ये योजना महात्मा गांधी के आदर्श ग्राम के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और कब किया गया था? 2019 और 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, 25 दिसंबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 21 जनवरी 2015 को। 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना का शुभारंभ किया गया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे, क्योंकि सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स भी हैं। पूरा नाम क्या था इसका? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका उद्देश्य था विरासत शहरों में बुनियादी ढांचे, सफाई, सड़कों, प्रकाश व्यवस्था का विकास करना इसका उद्देश्य था। कार्य क्या था कि ये योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू होकर 31 मार्च 2019 तक चली थी। चयनित शहर कौन कौन से थे? अजमेर, अमृतसर, अमरावती, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलकन्नी और वारंगल, ये चयनित शहर थे। 12 चयनित विरासत शहरों के सांस्कृतिक और विरासत चरित्र को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य था। और कब कार्य शुरू किया गया था? 21 जनवरी 2015 से शुरू हुआ था और कब तक चला था? 31 मार्च 2019 तक इसका कार्य चला था और इसका नाम था हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो फ्रेंड्स, ये की पॉइंट्स भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को हुआ था। ये क्वेश्चन में फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके भी कुछ की पॉइंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को की गई। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ की गई? हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था गिरते बाल लिंगानुपात CSR को सुधारना और महिलाकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। कहाँ किया गया था? हरियाणा के पानीपत में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 को। और क्या था इसका कार्य? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और इसका उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या रोकना, लड़कियों की सुरक्षा करना, शिक्षा सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य था कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों की सुरक्षा रखना और सुनिश्चित शिक्षा को सुनिश्चित करना। मंत्रालय क्या था कि महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास करना इसका उद्देश्य था। और कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 को। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को। इसके कुछ की पॉइंट है। लॉन्च की तारीख थी 9 मई 2015। किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसकी तिथि क्या थी? 1 जून 2015। प्रभावी तिथि थी 1 जून 2015। उद्देश्य था असंगठित क्षेत्र के लोगों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 तक की गारंटी पेंशन प्रदान करना इसका उद्देश्य था। पात्रता क्या थी कि 18 से 40 वर्ष के भारतीय नागरिक इसमें शामिल होंगे। और लॉन्च की तारीख थी 9 मई 2015 और प्रभावी तिथि 1 जून 2015। और किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि अटल पेंशन योजना 60 वर्ष की आयु में 5000 तक की मासिक पेंशन 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिकों के लिए उपलब्ध है ये, जिसमें पति पत्नी को सम्मान पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2024 तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना 2024 तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 23 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को किया गया। इसके कुछ की पॉइंट है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? आयुष्मान भारत भी कहा जाता है। किसके द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी? नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 को। कहाँ हुई थी? झारखंड के रांची से की गई थी इसकी शुरुआत। और दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो परिवारों को प्रति 5 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। और कब की गई थी? 23 सितंबर 2018 को। और जन आरोग्य योजना को आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है की पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों को सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ए 6,000। 6,000 किसान भाइयों को सरकार द्वारा राशि प्रदान की जाएगी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। और ये राशि 2,000 माइनस 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों पर 4 महीने में सीधे आधार संबद्ध बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। कि मतलब 3-4 चरणों में जो है ये राशि 2-2 हज़ार करके तय की जाएगी, मतलब ट्रांसफर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी 15 फरवरी 2019। 15 फरवरी 2019 को मानधन योजना का शुभारंभ किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री के द्वारा। और ये कौन सी सरकार में आता है? केंद्र सरकार। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 15 फरवरी 2019 को असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिकों के लिए शुरू की गई और एक सामाजिक कल्याण योजना है जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक आयु 40 वर्ष तक आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसान भाइयों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन राशि प्रदान की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा डी 3,000। इसके कुछ की पॉइंट है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह की निश्चित पेंशन राशि प्रदान की जाती है। और इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान शामिल हो सकते हैं जिन्हें आयु के अनुसार 55 से 200 तक का मासिक अंशदान करना होता है। और ये कौन सी आयु में आते हैं? 18 से 40 वर्ष की आयु में मानधन योजना इन्हें दी जाएगी 3,000 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को कब शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी 12 मई 2020 को। 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान को शुरू किया गया। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू किया गया? 12 मई 2020 को। इसके कुछ की पॉइंट्स है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत 12 मई 2020 को की गई और अभियान की घोषणा कब की गई थी? कोविड-19 महामारी के दौरान देश को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और लचीला बनाने के उद्देश्य से की गई थी, जिसके तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया था। ये 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, अवसंरचना प्रणाली, जीवित जनसंख्यिकी और मांग पर केंद्रित है। और कब की गई थी? कोविड-19 के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कब शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी 12 नवंबर 2020 को। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
12 नवंबर 2020 को की गई थी और ये 3 स्तंभों में आती है। पहली है नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकंड है कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ प्रदान करना। थर्ड है कोविड-19 महामारी के दौरान कम समाप्त हुए और रोजगारों को फिर से बढ़ाना हल करना इसका उद्देश्य था। ये 3 स्तंभों में आती है योजना। इसके और भी कई पॉइंट्स हैं कि 1 अक्टूबर 2020 को ये लागू की गई और ये योजना कोविड-19 के तहत आर्थिक पुनरुद्धार के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 का हिस्सा थी, जिसके तहत ईपीएफ में सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। और क्योंकि आधिकारिक शुरुआत 1 अक्टूबर 2020 को हुई थी, वित्त मंत्रालय द्वारा नवंबर 2020 में ये घोषित गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन कितने रुपए के वित्तीय सहायता दी जाती है? इसका रहेगा सी 1600। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इसका उद्देश्य क्या था? गरीब महिलाओं को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन एलपीजी प्रदान करना इसका उद्देश्य था। वित्तीय सहायता कितनी की गई? 1600 रुपये प्रति कनेक्शन दिया गया। सहायता में शामिल है सिलेंडर की सुरक्षा, जमा, प्रेशर रेगुलेटर, बुकलेट, सुरक्षा, नली और स्थापना का शुल्क इसमें शामिल हैं। आंतरिक लाभ क्या है? तेल विपणन कंपनियों द्वारा चूल्हा और पहली रिफिल के लिए ब्याज मुफ्त ऋण की उपलब्धता, मुफ्त ऋण की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी 24 मार्च 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को कब शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का योजना शुरू की गई थी 13 अक्टूबर 2021 को। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। लॉन्च की तारीख है 13 अक्टूबर 2021। लॉन्च करता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्देश्य क्या था? देश में बहुमॉडल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एकीकृत मास्टर प्लान। इस लॉन्च की तारीख थी 13 अक्टूबर 2021 और लॉन्च करता कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी 15 जनवरी 2021। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ 15 जनवरी 2021 को किया गया और इस योजना के तीसरे चरण को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश भर के 600 जिलों में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य था 2020 से 21 की अवधि में 8 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना था। प्रमुख बिंदु क्या है कि ये चरण स्किल इंडिया मिशन के तहत आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। लक्ष्य था 8 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना। 48.90 करोड़ इसका बजट था। और कब किया फ्रेंड्स? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वनिधि से समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए 12 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी शिक्षा के क्षेत्र से पीएम श्री योजना संबंधित है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि पीएम श्री दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना को अपनाया है और ये केंद्र प्रायोजित पहल विभिन्न सरकारी निकायों जैसे केवीएस और एनवीएस द्वारा संचालित 14,500 से अधिक स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य तैयार की? इसका आंसर हो जाएगा बी
केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करना। केंद्र सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना तैयार की। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इसका उद्देश्य था कि रासायनिक उर्वरकों यूरिया, डैप, नैप, एनपीके पर निर्भरता कम करना और जैविक प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर धरती माता के स्वास्थ्य को सुधारना इसका उद्देश्य था। प्रोत्साहन किसने किया? इंसेंटिव किसने दिया? कि जो राज्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कटौती करेंगे उन्हें बचाई गई सब्सिडी का 50% अनुदान के रूप में मिलेगा। अवधि थी कि ये योजना 3 वर्ष 2023 से 24, 2025 से 26 के लिए शुरू की गई थी ये अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 5 21 वर्ष के लिए अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ कब किया? इसका आंसर हो जाएगा बी 17 अक्टूबर 2022 को वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ किया 17 अक्टूबर 2022 को। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया गया और नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत सभी उर्वरक जैसे कि यूरिया, डीएपी या एनपीके को एकल ब्रांड भारत के तहत बेचे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा ए अटल वयो अभ्युदय योजना। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना शुरू की और ये एक अम्ब्रेला योजना है जो 1 अप्रैल 2021 से शुरू की गई और इसका उद्देश्य था कि वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ रखना, वित्तीय सुरक्षा करना और सामाजिक समावेश प्रदान करना और उन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और ये कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टिव रोजगार योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि लॉन्च किसने की? 28/2023 को लॉन्च की गई। किसके द्वारा? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें उद्योग सहयोगों के माध्यम से भर्ती प्रशिक्षण और तैनाती मॉडल के तहत रोजगार प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और लॉन्च कब किया गया था? 28 मार्च 2023 को। ये के पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी पीएम डेविन योजना। पीएम डेविन योजना पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए शुरू की गई थी। इसके कुछ की पॉइंट है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल शुरू की गई थी और इसका पूरा नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। और इसका उद्देश्य था में वित्त आयोग 2022 से 23, 2025 से 26 के शेष अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे पीएम गति शक्ति के तहत और सामाजिक विकास परियोजना को गति प्रदान करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की?
इसका आंसर हो जाएगा ए, युवा 2.0। युवा 2.0 केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए शुरू की थी। कुछ की पॉइंट है इसके। उद्देश्य है 30 वर्ष से कम उम्र के 75 युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना और भारतीय साहित्य को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य था। संदर्भ में क्या आता है कि ये योजना आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत लाई गई थी, जो युवा 1.0 की सफलता के बाद ये शुरू की गई थी। और किस उसमें लाई गई थी? आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए पीएम मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा बी, आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए पीएम मोदी ने परियोजना की घोषणा की थी, आरोग्य मैत्री। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। उद्देश्य था इसका विकासशील देशों को आवश्यक दवाएं, वैक्सीन और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना। घोषणा किसने की थी? जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ डिजिटल सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मित्रा योजना के तहत पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को शहरों को चयनित किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 7। 7 शहरों को चयनित किया था पीएम मित्रा ने। कौन कौन से हैं वो शहर? पीएम मित्रा योजना के तहत पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने 7 राज्य शहरों को चयनित किया। और वो 7 शहर कौन कौन से हैं? तमिलनाडु विरुधुनगर में है, तेलंगाना वारंगल, गुजरात नवसारी में है, कर्नाटक कलबुर्गी, मध्य प्रदेश धार में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ और महाराष्ट्र अमरावती। ये राजधानी है फ्रेंड्स। तमिलनाडु की राजधानी कौन सी पूछ सकता है क्वेश्चन? विरुधुनगर, तेलंगाना की है वारंगल, गुजरात की है नवसारी, कर्नाटक की है कलबुर्गी, मध्य प्रदेश की है धार, उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, महाराष्ट्र की है अमरावती। और ये 7 शहर हैं जिसमें पीएम मित्रा योजना शामिल की गई है। कुल पार्क के साथ कुल परिव्यय कितना हुआ है इसमें खर्च? 4,445 करोड़। अवधि कितनी है? अवधि कब तक थी इनकी? 2021 से 22 और 2027 से 28 तक इनकी अवधि थी। और ये 7 शहरों में लागू की गई थी पीएम मित्रा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मित्रा योजना इनमें से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कपड़ा उद्योग। पीएम मित्रा योजना जो है वो कपड़े से संबंधित है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। उद्देश्य था इसका कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना, भारत को वस्त्र उत्पादन व निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना इसका उद्देश्य था। घोषणा कब की गई थी? अक्टूबर 2021 तक। शुभारंभ किया था, ये मंजूरी कब थी इसकी? 1 मार्च 2023 तक। पीएम मित्रा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। पीएम मित्रा की फुल फॉर्म क्या है? पीएम प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल डिजाइन एंड अपैरल इसकी फुल फॉर्म है, पूछी जा सकती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। विशेषता क्या थी इसकी? ये योजना 5F दृष्टिकोण, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरिजन पर आधारित है। इसकी विशेषता है। पार्क कौन कौन से शामिल है इसमें? इस योजना के तहत 7 राज्यों को शामिल किया गया। कौन कौन से? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एकीकृत कपड़ा पार्क स्थापित किए गए। इसमें 7 जो हैं शहर शामिल किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये की पॉइंट्स भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि घोषणा की गई थी अक्टूबर 2021 में, मंजूरी दी गई थी 17 मार्च 2023 तक। और इसकी फुल फॉर्म है पीएम मित्रा की मेगा टेक्सटाइल डिजाइन एंड अपैरल। और इसकी विशेषता थी कि ये योजना 5F दृष्टिकोण पर आधारित है और इनमें 7 शहरों को शामिल किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना और भारत को वस्त्र उत्पादन व निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना इसका उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स ये की पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि हाल ही में किसने आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया था। फ्रेंड्स ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। और आपको इसका आंसर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मतलब पार्ट 2 में इस क्वेश्चन को कवर करा दूंगी। तो केंद्र सरकार से रिलेटेड हमने लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कवर कर लिए पार्ट 1 में, और इससे आगे के क्वेश्चन पार्ट 2 में जल्दी लेकर आऊँगी। जितने ज़्यादा आपने व्यूज़ दे दिए इस वीडियो पर, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी पार्ट 2, और पार्ट 2 में भी हम सभी क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे या किसी और सब्जेक्ट या किसी और क्लास की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।